उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। वो तस्वीरें जल्दी से हम स्क्रीन पर उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो छत का बड़ा हिस्सा गिरा है, कई गाड़ियां लाइन से उसके नीचे दब गईं। अभी तक एक शख्स की जान जा चुकी है, 8 लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी स्थिति में निकाले गए हैं, अस्पताल पहुंचाए गए हैं। और दिल्ली एनसीआर जो बारिश का इंतजार कर रहा था, दिल्ली एनसीआर में बारिश जरूर हुई है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यानी कि राहत थोड़ी सी मिली है। आफत बहुत ज्यादा आ गई है, क्योंकि सड़कों पर पानी भर गया है, जगह जगह गाड़ियां खराब हो गई हैं। इन्हीं गाड़ियां खराब होने के चलते लोग जहां तहां फंस गए हैं। और जो ये तस्वीर थी जिसका मैं जिक्र कर रही थी, ये वो तस्वीर है जहां पर आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत का ये बड़ा हिस्सा है। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, यही वो छत का बड़ा हिस्सा है। और ये जो व्हाइट कलर का ये मोटा सा रॉड आप देख रहे हैं, पिलर जैसा है, जो कि अचानक से भरभरा कर गिरा है। चूंकि कई गाड़ियां वहां पर लाइन में खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों पर ये पूरा का पूरा पिलर जो है गिर गया। देखिए, कई गाड़ियां आपको दबी हुई दिख रही हैं। इन्हीं गाड़ियों में कुछ लोग मौजूद थे, उन्हीं में से एक की जान चली गई है, 8 लोग जख्मी हैं। एक आफत ये दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत है जो आईजीआई एयरपोर्ट पर देखी गई है। साथ ही साथ ये तस्वीर आप देखिए, ये सराय काले खां से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर ये जो शख्स आपको दिख रहा है, कमर तक पानी है, इसके कमर तक पानी, यानी कि इतना पूरा जो हिस्सा है वो पानी में डूब चुका है। सड़कों पर पानी किस तरीके से भर गया है, अंदाजा आप लगाइए। यहाँ जितने भी लोग हैं उनकी कमर तक पानी, पैर इनके दिख नहीं रहे हैं, पैर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। ये हाल वहां सड़कों का है, अंदाजा आप लगाइए। यहाँ कोई भी गाड़ी अगर पानी में उतर जाए तो वो खराब होगी ही होगी। यहाँ यही परेशानियां लोगों के सामने आई है। और ये छोटी छोटी सी उनकी दुकानें हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। ये परेशानी बहुत बड़ी है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से ऐसी परेशानी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल बहुत बड़ा ये कि अभी मानसून की शुरुआत भर हुई है और शुरुआत भर में ही परेशानी इतनी ज्यादा है कि सड़कों पर पानी भर चुका है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता जो इस बारिश के मौसम में सड़कों पर पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो से कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। आपको मालूम होगा दिल्ली एनसीआर का क्या हाल पहली बारिश ने कर दिया है। एनसीआर में देर रात हुई बरसात की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त सा दिखाई देने लगा है। और चूंकि फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से दावा किया गया था इस बार शहर में जल भराव नहीं होगा, लेकिन इसके उलट जो देर रात बरसात हुई है, मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि किस तरह के हालात फरीदाबाद की सड़कों के बन चुके हैं। और क्योंकि हम फिलहाल खड़े हैं सेक्टर 3 में, और सेक्टर 3 की सड़कों पर देखेंगे आप कि जल भराव यहाँ पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। लोग परेशान हैं और यहीं से इसी पानी में से उन्हें निकल कर जाना पड़ रहा है। लेकिन खतरा इस बात को लेकर है कि कहीं व्हीकल्स अगर रुक जाता है तो परेशानी उनके लिए ज़्यादा बढ़ेगी। और लोग इंतजार कर रहे हैं कि पानी ये कम हो और ये आवाजाही यहाँ से शुरू हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आप देखेंगे लोग खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ की अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप पैदल इसी पानी में से निकल कर लोगों को जाना पड़ रहा है। तो हालात कहीं ना कहीं जब अब पहली बरसात में इस तरह के हुए हैं तो आने वाले दिनों में लोगों के लिए और परेशानी बढ़ सकती है। पानी से तो बहुत ही परेशान है हम लोग। अभी ड्यूटी जाना है तो कम से कम आधा घंटा लेट हो गए हम लोग पानी के भरते हुए। तो क्या इसी तरह के हालात हर बार रहते हैं? हमेशा ऐसा रहता है, जब भी ये छोटी सी बारिश पड़ती है और दुनिया भर का पानी भर जाता है। इधर चारों तरफ, इधर आगे पीछे गलियों से घूम घूम के आ रहे हैं हम लोग। तो अधिकारी दावा हर बार करते हैं कि जल निकासी होगी, पानी का जल भराव नहीं होगा। तो वोट लेने के लिए आते हैं, उनको काम से दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। दावा जरूर करते हैं अधिकारी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों का भी कहना है कि पानी का जो जल भराव है वो हर साल इसी तरह से होता है। बेशक अधिकारी दावा करते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दावे इस बरसाती पानी में धुलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। सुबह की बारिश ने दिल्ली में कई जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न कर दी है। मैं अभी सराय काले खां के पास हूँ। यहाँ पर आप दृश्य देखिए किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तौर पर चरमराई हुई, गाड़ियाँ रेंगती हुई। दूसरी तरफ आप देखिए ये जो फ्लाईओवर है ये 4 किलोमीटर तक जो है ऐसे ही दृश्य है। आप को ये दिखाना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये बताइए, ये जाम पूरा है क्या? बहुत बुरा जाम है। बहुत तगड़ा जाम है। बहुत तगड़ा जाम है। ये तो कितने देर से आप ट्रैफिक में हैं? मैं तो अभी 20 मिनट हो गया। 20 मिनट हो गया। हाँ। ऐसे ही चल रहा है ट्रैफिक? ऐसे ही चल रहा है। पहली बारिश में इस तरह के ये हालत हो रही है कि कुछ पता ही नहीं लग रहा। सुबह 7 बजे के निकले हैं ऑफिस के लिए, अभी तक ऑफिस पहुंच नहीं पा रहे हैं हम लोग। ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं तो लोग जो हैं परेशान हैं। और ये
दृश्य आप को छोड़कर मैं जा रहा हूं और कुछ जैसे ही आगे बढ़ूंगा कुछ और खबर आपको दिखाऊंगा। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो दिल्ली एनसीआर के लोग इस वक्त झेल रहे हैं। जगह जगह पानी भर चुका है और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है वो ये, आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरा है। उसमें लाइन से कई गाड़ियां दब गई हैं। एक तस्वीर भी है जो सामने आई है और सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। वहां टर्मिनल 1 की छत पर जो पानी है वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है और इसीलिए इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लोग लगा रहे हैं कि तस्वीर, ये देखिए मैं जूम करके दिखाऊंगी, ये तस्वीर जो है वो सामने आई है जहां पर टर्मिनल 1 की छत से बहुत ज्यादा पानी रिस रहा है और ये तस्वीर आ गई है। ये देखिए, ये जो पानी रिस रहा है छत से, उससे अंदाजा आप लगाइए कि टर्मिनल 1 की छत पर इस पानी की निकासी का या पानी के हटने का कोई भी विकल्प नहीं था। यहाँ छत के बीच से ही जो होल बने हुए थे वहां से पानी गिरने लगा। प्रेशर छत पर बहुत ज्यादा हुआ और माना यह जा रहा है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था छत पर, जो नीचे रिसने लगा और इसी पानी के प्रेशर से ये छत गिर गई है। वो जो मोटा सा पिलर मैंने दिखाया था व्हाइट कलर का जो गाड़ियों पर गिर गया था, वो भी इसी छत में अटैच था, जो कि छत गिरी और छत का बड़ा हिस्सा, ये देखिए, ये वो पिलर्स हैं जो गाड़ी पर गिरे हैं और ये जिस तरीके से पानी गिर रहा है, अंदाजा आप लगाइए, पानी बहुत तेजी से बरसा है। दिल्ली एनसीआर में सिर्फ कुछ घंटे की बारिश और कुछ घंटे की बारिश में हाल ऐसा हो गया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल्ली की सड़कों की तस्वीर है जहां पर पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ ये अंडरपास जैसा नजर आ रहा है जहां पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है और गाड़ियां यहाँ जो खड़ी हुई हैं वो फंस गई हैं, वो रुक गई हैं, वो खराब हो गई हैं। ये देखिए गाड़ियों की लंबी लाइन है, लोग उधर इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। पानी जब भरता है तो इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और ये जो तस्वीर है यहाँ पर देखिए क्रेन बुला ली गई है। क्रेन के जरिए अब इन गाड़ियों को यहाँ से हटाने की कोशिश होगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर सड़क पर गाड़ियाँ इकट्ठा हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी तो उन्हें हटाने का काम जरूरी भी है ताकि बाकी वाहन निकल सकें, बाकी लोग निकल सकें। इस तरफ से अगर समझाने की कोशिश करूं, ये आपको छत देखकर अंदाजा हो रहा होगा कि ये एक अंडरपास है जहां पर पानी बहुत ज्यादा भर गया है और ये जो पानी भरा हुआ है आपको नजर आ रहा है, एक के बाद एक ही कई गाड़ियां हैं जो यहाँ पर रुक गई हैं, खराब हो गई हैं और इसीलिए यहाँ क्रेन की व्यवस्था कराई गई है, क्रेन बुलाई गई है। और ये वो सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वीर, आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत का ये बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा है और ये जो पानी जिस तरीके से गिर रहा है, अंदाजा आप लगाइए, ये टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा है, एयरपोर्ट का ये हाल है, तो अंदाजा लगाइए बाकी जगहों का हाल क्या होगा। ग्रेटर नोएडा से रजत ने एक रिपोर्ट भेजी है, बारिश को लेकर ही परेशानी कैसी है, रिपोर्ट आप देखिए। नोएडा देर रात से हो रही झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर काफी जल भराव देखा जा रहा है। वहीं एक तरफ जहां उमस और गर्मी से लोग परेशान थे, तो आज कहीं ना कहीं उस उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं अभी भी हल्की बूंदाबांदी है वो ग्रेटर नोएडा में हो रही है, नोएडा में हो रही है। वहीं जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया था आने वाले 27 और 28 जून में यानी कि लास्ट में बारिश होने की संभावना है, तो उनका जो अनुमान था बिल्कुल सटीक नजर आया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा की बात की जाए जहां पर प्राधिकरण दावे करती है कि मैंने अच्छा कार्य किया है, लेकिन शुरुआत बारिश में ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तमाम जो कस्बे हो गए, शहर हो गए, गोलचक्कर हो गए, वहां पर जल भराव की स्थिति देखी गई है। यहाँ कहे कि हर साल करोड़ों रुपए का टेंडर पास होता है सीवर की सफाई करने के लिए, लेकिन जब समय होता है, बारिश का समय होता है, वो टेंडर सिर्फ कागजों में ही रह जाता है। स्थिति इतनी हो चुकी है, लोग हैं वो पानी के अंदर घुसकर अपने दफ्तर, अपने घरों को जाते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि ग्रेटर नोएडा में बारिश के समय वाटर लॉगिंग की समस्या सर्वाधिक आती है, लेकिन प्रशासन है वो ध्यान नहीं देता है, जिसके चलते जब बारिश होने लगती है उस दौरान आम लोगों को भारी बारिश के चलते जल भराव से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रजत कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। परेशानियों का सामना अलग अलग जगह लोगों को करना पड़ा है। हालांकि ग्रेटर नोएडा में बाकी जगहों के मुकाबले कंपैरेटिवली हालात नॉर्मल हैं, वहां पानी ऐसा कुछ भरा नहीं है। ग्रेटर नोएडा बाद में बसा है, ये भी एक रीजन हो सकता है, वहां पानी की निकासी के अच्छे इंतजाम हो, लेकिन अलग अलग जगह इस पानी ने कैसे परेशानी बढ़ा दी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में सुबह सुबह कैसी तस्वीरें सामने आई जब कुछ घंटे की बारिश से पानी भर गया, अनिल चौधरी की रिपोर्ट देखेंगे तो जान पाएंगे। मानसून की पहली शुरुआत और ऐसे में
आम जनता के सामने समस्याओं का बड़ा अंबार खड़ा हो गया है। चारों तरफ जल भराव और गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और NH9 को जो सड़क कनेक्ट करती है उस सड़क पर मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत दो पहिया वाहन जो चालक हैं उनको समस्या आ रही है, उनका वाहन बंद हो गया है। भाई मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं, वाहन बंद हो गया था। हाँ जी सर, मेरा बंद हो गया था। यहाँ पर गड्ढे हैं, यहाँ पर पानी में घुस गया था ये, इस वजह से पानी भर गया था इसके अंदर। क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए महज कुछ घंटे की बारिश से लगातार जिस तरीके से जल भराव देखा गया है, क्या मानते हैं? बस सर अब ये इसका यही है कि बारिश तो पड़ी है तो कोई दिक्कत तो आ ही रही है यहाँ पर, और क्या हो सकता है सर। क्या कहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं पर जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है, बरसात की शुरुआत होती है, तभी ये सारी चीज़ें खोखली नज़र आती हैं। वो तो है सर, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। उसमें तो कहा जाता है कि हर वैरायटी का नई सड़क बनाई जाएंगी, सब चीज़ रिपेयर को करवाई जाएंगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है सर। देखिए आपने ये सुन लिया, ये वो लोग हैं जो दोपहिया वाहन पर अपने गंतव्य स्थान के लिए निकले हुए हैं और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें जैसे कि मैंने आपको दिखाई, किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हैं। ये तस्वीरें मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा। ये वो सड़क है जो NH9 को कनेक्ट करती है और जो वाहन हैं वो आपको जाते हुए दिखाई देंगे। आज रफ्तार भी रुक गई है क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर पानी भर गया है, अधिक पानी भरा हुआ है। जो दोपहिया वाहन हैं उनकी लगातार जो गाड़ियाँ हैं या उनकी स्कूटी है या दोपहिया वाहन है वो ख़राब हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत टू व्हीलर वालों को सामने आ रही है। जो लोग अब पैदल अपने काम के लिए निकले हुए हैं उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। आखिरकार मॉनसून की शुरुआत हुई और आखिरकार किस तरीके का काम गाजियाबाद नगर निगम ने किया, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं। तो पहले से ही इस पर काम करना चाहिए। हालांकि नगर निगम की तरफ से ये लगातार दावे किए जाते हैं कि हम पहले से ही तैयारी करते हैं, पर ये तस्वीरें अपने आप में खुद बताती हैं कि आखिरकार किस तरीके की तैयारियां गाजियाबाद प्रशासन ने की है और नगर निगम ने की है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी। गाजियाबाद में NH9 से अनिल चौधरी की रिपोर्ट आपने देखी। पानी जहां तहां भर गया है, लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा है। सवाल इसलिए भी बड़ा है कि कुछ घंटे की बारिश थी। जब मानसून आता है तो ऐसा भी होता है कि पूरे दिन बारिश हो रही है या फिर 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक बारिश हो रही है। तब हाल क्या होगा अंदाजा आप लगा सकते हैं। गाजियाबाद में ही इंदिरापुरम, जो कि बहुत पॉश एरिया है, नोएडा से सटा हुआ है, इंदिरापुरम में लोगों ने कैसे परेशानी झेली है, आनंद सिंह की रिपोर्ट देखिए। तो अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इंदिरापुरम इलाके में और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़कों पे कैसे बारिश होने के बाद जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और लगातार जो लोग हैं वो गाड़ी से कैसे बच बचा के जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग मोटरसाइकिल पे भी काम करने के लिए जो निकले हैं उनको भी कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे एक सच में, क्या नाम है भाई साहब आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, ये पानी इतनी जम गई है बारिश होने के बाद? अब भैया पानी जब रास्ता कहीं निकलने की नहीं है तो पानी तो जमेगा। पहले रास्ता बनवाना चाहिए, सीवर बनवाना चाहिए, सफ़ा नाली बनवाना चाहिए। कोई है इसमें व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। कौन सी व्यवस्था है आप बताइए। तो यहाँ कितने दूर तक ऐसे ही पानी जमा हुआ? अरे बहुत दूर तक है, करीब 2 किलोमीटर तक। 2 किलोमीटर तक पानी जमा। बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे राम कुमार जी को और जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पानी में ही जिससे उनको पार होना पड़ता है और जो परेशानी है लगातार, ना ही कोई पॉटहोल। बारिश ने दिल्ली NCR के लोगों की